गुड मॉर्निंग क्लास 8th। कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम शुरू करते हैं पाठ 12 हमारा सुदामा चरित्र, है ना। नरोत्तम दास का लिखा हुआ है यह पाठ सुदामा चरित्र। इस पाठ में प्रस्तुत कविता में श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का बड़ा ही मार्मिक और सजीव वर्णन किया गया है। अत्यंत गरीबी जीवन गुजार रहे सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर बाल सखा और द्वारकाधीश श्री कृष्ण की नगरी पहुंचते हैं। द्वारपाल उन्हें द्वार पर रोककर श्री कृष्ण के सम्मुख उनका दीनहीन दशा का वर्णन करता है। श्री कृष्ण द्वारपाल के मुख से उस गरीब ब्राह्मण का नाम सुदामा सुनकर श्री कृष्ण सारे कार्य छोड़कर उसी क्षण सुदामा से जा मिलते हैं। इस बीच श्री कृष्ण सुदामा द्वारा बगल में छिपाई जा रही पोटली को देख लेते हैं, जिससे श्री कृष्ण को भेंट करने के लिए सुदामा की पत्नी चावल के दाने बांधे थे। श्री कृष्ण हंसते हुए कह उठते हैं कि लगता है कि सुदामा की चोरी की बचपन की आदत अभी नहीं गई है। एक बार बचपन में गुरुमाता के दिए गए चने को इसने अकेले ही खाया था। सुदामा का द्वारिका के राजमहल में खूब आदर सत्कार किया गया। साथ ही उन्हें लंबी अवधि तक वहां ठहरने के बाद उतने ही मान सम्मान से विदाई भी दी जाती है, किंतु विदाई के नाम पर श्री कृष्ण की ओर से उन्हें रुपए पैसे नहीं दिए गए। यह देख सुदामा मन ही मन खींचते हुए सोचने लगते हैं कि जो कृष्ण बचपन में थोड़ा सा दही पाने के लिए घर घर मारा फिरता था, वह भला मेरी सहायता क्या करेगा। किंतु अपने गांव पहुंचने पर सुदामा ठगे से रह गए। गांव का वैभव देखकर उन्हें भ्रम हो गया कि कहीं फिर से द्वारिका तो नहीं पहुंच गया। श्री कृष्ण की कृपा से अब उनका घर और संपूर्ण गांव बदल चुका था। चारों ओर सुख समृद्धि का वास था। उनकी झोपड़ी महल में बदल चुकी थी। द्वार पर गजराज विराजमान था। इस प्रकार श्री कृष्ण ने बुरे समय में अपने मित्र की सहायता कर समाज के सामने एक आदर्श की स्थापना की, एक मित्रता की स्थापना की, है ना। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में बताया गया है कि गुरुकुल में जब वो दोनों साथ में विद्या अध्ययन करते थे, तो उस समय भूलवश एक बार उनको लकड़ी लेने के लिए गुरु माता ने जंगल में भेजा दोनों को, और गुरु माता ने कुछ चने उन दोनों के हिस्से के लिए दे दिए। लेकिन सांझ होते ही सुदामा को भूख लगने लगी और वह चने जो थे उसने सुदामा ने अकेले ही खा लिए थे, भगवान श्री कृष्ण को नहीं दिए। चोरी छिपे उसने पूरे चने खा लिए थे। तो इस बात का कहते हैं कि भगवान से अगर कोई चोरी करता है तो उसको दरिद्र का जीवन जीना पड़ता है, उसको बहुत ही गरीबी का जीवन जीना पड़ता है। और यह बात चरित्रार्थ भी हुई है कि यदि भगवान के सामने आप चोरी करेंगे या भगवान के साथ आप चोरी करेंगे या बेईमानी करते हैं तो सुदामा जैसा जीवन आपको, दरिद्रता का जीवन आपको जीना पड़ेगा, है ना। लेकिन यदि भगवान की भक्ति भी करते हैं और भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं तो भगवान आपका जीवन बदल भी सकते हैं, जैसे सुदामा का जीवन बदल चुका था। जब सुदामा द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए, है ना, तो उनका खूब आदर सत्कार हुआ, खूब मान सम्मान हुआ और कुछ समय तक के लिए वो वहाँ पर रुके भी। लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें किसी भी तरह का उपहार नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो पहले दे चुके थे, है ना। तो सुदामा के मन में थोड़ी सी कुंठा हुई कि इतना बड़ा वैभवशाली है मेरा मित्र, इतनी सारी धन संपत्ति है इनके पास, फिर भी मुझे जाते समय कुछ भी नहीं दिया है ना। लेकिन जब वे गांव पहुंचते हैं और गांव का वैभव देखते हैं, गांव की स्थिति देखते हैं, तो पूरा गांव उनका बदल चुका था। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं वापस से द्वारिकापुरी में आ चुका हूँ, मैं वापस से भगवान श्री कृष्ण की नगरी में आ चुका हूँ। लेकिन जब वो गांव के अंदर प्रवेश करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता कि वाकई में ये मेरा गांव है, और उनके गांव की पूरी स्थिति बदल चुकी थी, है ना। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र की दरिद्रता को खत्म कर दिया था, अपने मित्र की जो गलती हुई थी उसे माफ कर दिया था, और पूरा गांव उनका बदल चुका था, उनके घर का परिवेश बदल चुका था, पूरा माहौल बदल चुका था। और इसी बात को लेकर के यहाँ पर नरोत्तम दास जी ने यह काव्य प्रस्तुत किया है, एक मित्रता को लेकर के कि मित्रता किस तरह की होनी चाहिए, उस मित्रता के भाव को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने ये पाठ लिखा है। चलिए इसका पहला पैराग्राफ आज पढ़ेंगे।
बुक में देखते हैं पेज नंबर 70 पर सुदामा चरित्र। शीस पग न झका तन में, प्रभु जाने को अहि बसे कही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपनह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। है ना। चलिए इसके शब्दार्थ देखते हैं। सबसे पहले शीस मतलब होता है सिर, है ना, ये जो सिर है हमारा। पगा मतलब पगड़ी, झगा मतलब कुर्ता, केही कौन से, ग्राम गांव, लटी मतलब लटकना, उपनाह मतलब जूते, सामा मतलब चिन्ह, द्विज मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण को द्विज भी बोलते हैं, वसुधा धरती, अभिरामा बहुत ही सुंदर, दीनदयाल भगवान श्री कृष्ण का नाम या कृपा करने वाला, ठीक है, धाम मतलब भवन। चलिए इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं कि द्वारपाल, जब सुदामा द्वारपाल के पास आते हैं, जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आते हैं तो वो द्वारपाल से कहते हैं कि मुझे भगवान श्री कृष्ण से मिलना है और उनसे कहिए कि एक ब्राह्मण आया है जो कि उनका मित्र है और मेरा नाम सुदामा है। यह संदेश देकर के द्वारपाल को भेज देता है। अब द्वारपाल जब भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं तो वो सुदामा का वर्णन करते हैं, उनकी दैहिक स्थिति बताते हैं, उनकी शारीरिक स्थिति को बताते हैं, उनका चरित्र चित्रण करते हैं कि द्वारपाल एक व्यक्ति आया है, एक ब्राह्मण आया है और उसके सर पर पगड़ी है ना। वो कहते हैं कि उसके सर पर पगड़ी है और बहुत ही निर्धन ब्राह्मण है, उसके पास किसी भी तरह का धन नहीं है और वो बहुत ही गरीब है ना। न जाने वह किस गांव का रहने वाला है, वो किस गांव का रहने वाला है ये भी नहीं बताया उसने। न तो उसके सिर पर पगड़ी है, उसके सिर पर पगड़ी भी नहीं है ना। न तन पर वस्त्र, है ना, उसके तन पर वस्त्र भी नहीं है, उसके तन पर कपड़ा भी नहीं है ना। वह फटी सी धोती पहनकर आया है, मतलब उसकी जो धोती थी वो भी फट चुकी थी, फटी हुई धोती पहन करके वो आया है। उसके पैरों में जूते भी नहीं है ना, पहनिया मतलब उसके पैर में जूते भी नहीं है। उपानह मतलब जूते होता है, तो वो कह रहे हैं कि उसके पैर में जूते भी नहीं है, सुदामा के पैर में जूते भी नहीं है। उसका अंगूछा लटक रहा है, उसका जो अंगूछा है जो कंधे पर था वो भी लटक रहा है। उसका पूरा वर्णन कर रहा है, उसका दृश्य बता रहा है कि सुदामा की स्थिति क्या है। भगवान श्री कृष्ण के सामने सुदामा की स्थिति बता रहा है द्वारपाल। वह द्वारिका नगरी की सुंदरता देख चकित हो रहा है। अब वो कह रहे हैं कि द्वारिका नगरी इतनी सुंदर है, उसकी सुंदरता से वो मोहित हो चुके हैं और उसकी सुंदरता को देखकर के वो बहुत ही आश्चर्यचकित हैं, है ना, और बहुत ही उसको निहार रहे हैं और उसकी खूबसूरती का वर्णन भी कर रहे हैं। वह अपना नाम सुदामा बताते हुए दोनों पर कृपा करने वाले के भवन का पूछ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि वो अपना नाम सुदामा बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि दीनदयाल कौन है, दीनदयाल का भवन कहाँ है। दीनदयाल मतलब लोगों पर कृपा करने वाले का महल कौन सा है। लोगों पर कृपा करने वाले कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो वो पूछ रहे हैं कि दीनदयाल भगवान श्री कृष्ण का महल कौन सा है, उनका भवन कौन सा है, मुझे वहां तक पहुंचा दीजिए, है ना। ये सारी बातें उन्होंने वहां पर बता दी। द्वारपाल जो था उसने भगवान श्री कृष्ण को पूरी उनकी स्थिति को बता दिया कि किस तरह से द्वारपाल वहां पर द्वारपाल के पास सुदामा आए हैं और सुदामा का वर्णन भगवान श्री कृष्ण के सामने किया गया है ना। अब भगवान श्री कृष्ण उनके पास जब द्वारपाल की बात सुनते हैं कि सुदामा उनसे मिलने आए हैं तो वो अपने सारे कामकाज छोड़ करके सुदामा से मिलने के लिए सीधे द्वार पर चले जाते हैं, है ना। वो यह नहीं कहते कि सुदामा को आप आदर सहित लेकर के आ जाइए या सुदामा को राजभवन में ले आइए या उनके जो अतिथि गृह है वहाँ पर रोक दिए। इस तरह का किसी भी तरह का आदेश नहीं देते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं, वो सारे काम छोड़ करके सीधे सुदामा से मिलने के लिए द्वार पर चले जाते हैं। चलिए अभी इतना पढ़ते हैं, अगले वीडियो में हम अगले इसके काव्यांश को पढ़ेंगे। ये पहला काव्यांश है, इस काव्यांश का अर्थ आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। थैंक यू।